हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर टीचर का जो भी सिलेबस है उसका नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का मतलब होता है जो कोई भी कंटिन्यूअस टास्क जो भी है उस टास्क पे हम कुछ कंडीशन लगाएंगे और उस टास्क को कंट्रोल करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो उसको हम लोग फॉलो कंट्रोल कहेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे सिलेक्शन, इंडेंटेशन, रिपीटेशन, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये हम लोग देखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन of the statement in a program is known as flow control। जो भी स्टेटमेंट का ऑर्डर होता है उसको जो हम लोग रेगुलेट करते हैं उसको हम लोग फ्लो कंट्रोल कह सकते हैं। तो इस फ्लो कंट्रोल में जो है डिफरेंट तरह के स्टेटमेंट्स यूज होते हैं, जैसे कि सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट जो होता है वो इफ एल्स कंडीशन से कंट्रोल किया जाता है। इसमें हम लोग डिसीजन मेकिंग जो करेंगे और सिलेक्शन जो करेंगे वो इफ एल्स स्टेटमेंट से करेंगे। अगर हम सिलेक्शन का डिसीजन मेकिंग का चार्ट देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि देखिए अगर हम कोई चीज़ लिखना है तो उसको पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद उसका इनपुट देंगे, इनपुट देने के बाद उसका टेस्ट करेंगे कंडीशन, जो कि जैसे यहाँ num1 इज ग्रेटर देन num2। अगर यस है तो ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे और अगर नो है तो ये डिफरेंट स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर नो है तो कुछ सेकेंड वैल्यू प्रिंट करेंगे, अगर यस है तो फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करेंगे और लास्ट में जाके ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो डिसीजन हम ले रहे हैं जो कौन सा वैल्यू प्रिंट करना है, ये इस टेस्ट केस के आधार पे ले रहे हैं डिसीजन। तो इसको ही हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट कहेंगे, सिलेक्शन करना कहेंगे। जो इफ एल्स का जो स्टेटमेंट का सिंटैक्स होता है वो होता है इफ कंडीशन स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट एंड एल्स फिर कंडीशन, जिसमें कि एल्स स्टेटमेंट। जैसे कि हम लोग प्रोग्राम में लिखेंगे, पहले हम लोग इनपुट देंगे एज इक्वल टू INT इनपुट, इंटर योर एज। अब कंडीशन चेक करेंगे, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 देन प्रिंट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ये हो गया इफ स्टेटमेंट। और ये हो गया बॉडी और ये हो गया इल्स स्टेटमेंट। तो इसमें जो है प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ये जो है सेकंड कंडीशन फॉल्स कंडीशन के लिए चलेगा जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा। इफ कंडीशन का रिजल्ट ट्रू नहीं होगा तो ये सेकंड स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ये इल्स स्टेटमेंट जो है कभी कभी नेस्टेड की तरह भी काम करना पड़ता है, जैसे मल्टीपल कंडीशन हमको यूज करना होता है सेम प्रोग्राम में। तो उस कंडीशन में हम लोग इफ एल्स इफ और एल्स ये स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स है इफ कंडीशन बॉडी स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ
कंडीशन फिर स्टेटमेंट फिर एल्स इफ कंडीशन फिर स्टेटमेंट उसके बाद एल्स स्टेटमेंट। ये मल्टीपल चीज को चेक करने के लिए होता है, जैसे कि हम लोग चेक करेंगे, पहले नंबर इनिशियलाइज करेंगे, नंबर इक्वल टू इंड इनपुट ए नंबर। उसके बाद चेक करेंगे फर्स्ट कंडीशन, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 then print number is positive, else if number is less than 0 print number is negative, else print number is 0। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स है तो नंबर जो होगा वो 0 होगा। अब हम लोग देखेंगे इंडेंटेशन स्टेटमेंट। इंडेंटेशन का मतलब होता है जो कि कोई स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, उस स्टेटमेंट के आगे हम अगर एक्स्ट्रा स्पेस का यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग इंडेंटेशन कहेंगे। तो प्रोग्रामिंग में जो है, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग होता है तो उसमें इंडेंटेशन का यूज किया जाता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे सेम लेवल का जो इंडेंटेशन है तो उसको सेम ब्लॉक माना जाता है। जैसे ही इंडेंटेशन चेंज हुआ तो उसको हम लोग डिफरेंट ब्लॉक के स्टेटमेंट समझेंगे। अब हम लोग रिपीटेशन देखेंगे। रिपीटेशन का मतलब होता है कोई भी जो टास्क कर रहे हैं उसको अगर हमको बार बार रिपीट करना होता है, किसी भी टास्क को हम लोग बार बार रिपीट करके लिखना होता है तो उस केस में हम लोग रिपीटेशन का यूज करते हैं। तो रिपीटेशन को हम एक तरह से इटरेशन भी कहते हैं। जैसे कि हम ये देखेंगे, जो इकोसिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम जो होता है वो रिपीटेशन पे काम करता है। रिपीटेशन के लिए हम लोग रिपीट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। फॉर और व्हाइल लूप जो होता है उसको हम लोग रिपीटेशन के लिए यूज करते हैं। दो लूप होता है, फॉर और व्हाइल, ये दोनों लूप जो है हम लोग रिपीटेशन के लिए यूज करते हैं। तो फाइल फोर लूप में देखेंगे तो फोर लूप का जो स्टेटमेंट होगा ये यूज टू इटरेट ओवर ए रेंज ऑफ वैल्यू और ए सीक्वेंस। जो रेंज ऑफ वैल्यू होगा उसको हम लोग इटरेट करने के लिए फोर लूप का यूज करेंगे। फोर लूप जो होता है एग्जीक्यूट करता है ईच आइटम्स इन द रेंज, रेंज के ईच आइटम के लिए वो लूप चलते रहेगा। जैसे कि अगर हम इसको फ्लो चार्ट से समझेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे स्टार्ट के कोई प्रोग्राम, उसमें इनिशियलाइज के कोई वैल्यू, उसके बाद हम लोग टेस्ट कंडीशन लेंगे। टेस्ट कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ये बॉडी ऑफ फोर लूप, जो भी बॉडी में लिखेंगे फोर लूप के अंदर में, वो स्टेटमेंट रिपीट होते रहेगा, फिर से जाएगा टेस्ट के पास और फिर ये कंडीशन कंटिन्यू होते रहेगा। अगर ये टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो गया तो लूप से एग्जिट कर जाएंगे और स्टेटमेंट जो है स्टॉप हो जाएगा। तो इसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है फोर कंट्रोल वेरिएबल, एक वेरिएबल होता है, उसके बाद सीक्वेंस और टेस्टिंग को देखेंगे, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट को, और उसके बाद फोर लूप का बॉडी लिखेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल में देखेंगे, फोर लेटर इट पैथन, ये लेटर जो है कंट्रोल स्टेटमेंट है,
कंट्रोल वेरिएबल है, और यहाँ पे इन पाइथन, ये जो है पाइथन सीक्वेंस ऑफ रेंज है, और इसमें प्रिंट करेंगे लेटर को। अगर ये लेटर को प्रिंट करते हैं तो लेटर इसमें है PYTHON, ये पाइथन को प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे काउंट लेंगे, काउंट में हम कुछ वैल्यू 5 वैल्यू इनिशियलाइज कर दिए हैं। अब ये काउंट को फॉर नम इन काउंट प्रिंट नम, ये एवरी वैल्यू का नम जो है, जो एवरी वैल्यू है, इस वैल्यू को 1 बाय 1 प्रिंट करेगा। जैसे कि यहाँ पे 4 चलेगा पहले नम, मतलब ये कंट्रोल पे इन काउंट में फर्स्ट ये काउंट का पहला वाला लेगा, उसके बाद ये प्रिंट कर देगा नम को। फिर अगेन 4 पे जाएगा और ये काउंट का दूसरा वाला लेगा और उसमें प्रिंट करेगा, फिर तीसरा वाला लेगा, प्रिंट करेगा, लास्ट तक चलते रहेगा जब तक ये वैल्यू खत्म ना हो जाए। अब ये दूसरा जो होता है रिपीट में, वो रेंज फंक्शन होता है। रेंज फंक्शन जो यूज करते हैं, उसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है रेंज और ब्रैकेट में स्टार्ट स्टॉप स्टेटमेंट। It is used to create a list of containing a sequence for integers from the given start value up to stop value with a difference of the given step value। तो इसमें जो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, तो इसमें देखिए लिस्ट रेंज 10। तो रेंज 10 जो हम लोग लिस्ट करेंगे तो वो 0 से 9 तक लिस्ट करेगा। लिस्ट रेंज 2 to 10, स्टार्ट वैल्यू 2 एंड स्टॉप वैल्यू 10। तो ये 2 to 9 तक रिपीट करेगा। अब हम लोग देखेंगे व्हाइल लूप। व्हाइल लूप जो है ये रिपीटेशन का सेकेंड वे है, जिसमें कि हम लोग while loop, the while statement execute a block of codes repeatedly as long as the control condition of the loop is true। ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करता है जब तक कि वो स्टेटमेंट ट्रू चले। जैसे कि हम लोग फ्लो चार्ट में अगर हम देखेंगे तो स्टार्ट करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे स्टेटमेंट को, अब कुछ टेस्ट एक्सप्रेशन देंगे, और टेक्स्ट एक्सप्रेशन अगर ट्रू हुआ तो बॉडी ऑफ लूप जो होगा वो रिपीट होगा। अगर ये फॉल्स हुआ तो लूप बॉडी जो है वो एग्जिट कर जाएगा। इसका जो सिंटैक्स होगा वो व्हाइल टेस्ट कंडीशन बॉडी ऑफ व्हाइल। जैसे कि हम लोग यहाँ देखेंगे व्हाइल काउंट लेस देन इक्वल टू 5 प्रिंट काउंट, एंड ये काउंट को हम लोग 1 से बढ़ाते रहेंगे। तो इसमें जो प्रिंट होगा पहले व्हाइल लेस देन 5, तो लेस देन 5 काउंट में 1 है तो ये काउंट को चेक करेगा 1 लेस देन 5, तो प्रिंट कर देगा काउंट को। अब इसका काउंटर 1 से बढ़ा देगा यहाँ पे। अब दूसरा में काउंट में वैल्यू 2 हो गया, तो ये 2 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू हुआ, तो ये प्रिंट करेगा 2 को। फिर इसमें एक इनिशियलाइज होगा, बढ़ेगा वैल्यू, तो ये 3, तो ये लेस देन 3 लेस देन 5 प्रिंट कर देगा ट्रू है। फिर 4 इसमें आएगा, तो 4 लेस देन 5 ट्रू है। फिर 5 इक्वल इक्वल टू 5, तो ये भी प्रिंट करेगा इसको।
अब हम लोग यहाँ देखेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होता है, जो रिपीटेशन होता है व्हाइल लूप और फोर लूप में, इसको ब्रेक करने के लिए, एग्जिट करने के लिए इस लूप से यूज होता है। तो इसका हम लोग फ्लो चार्ट जो देखेंगे उसमें देखेंगे, ये स्टार्ट किए कोई चीज, स्टार्ट करने के बाद लूप का कंडीशन चेक किए, अगर ये फॉल्स है तो ये लूप एग्जिट कर जाएगा, अगर ये ट्रू है तो लूप स्टेटमेंट चलेगा, और अगर ये ब्रेक हम यहाँ पे इनकाउंटर किए, ब्रेक कर दिए, तो और ब्रेक कंडीशन ये ट्रू हो गया तो भी ये स्टॉप कर जाएगा लूप। अगर ब्रेक कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये फिर से रिपीट होके लूप कंडीशन पे चला जाएगा और लूप ब्रेक नहीं है वो। तो ये जो है ब्रेक स्टेटमेंट है। ब्रेक स्टेटमेंट जो है नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करता है इन द करेंट loop and resume execution of the following loop। ये लूप के फॉलो को कंट्रोल करता है, टर्मिनेट करता है किसी भी कंडीशन के आधार पे। इसके लिए ब्रेक वर्ड यूज होता है, कीवर्ड, जैसे कि फॉर नम इन रेंज 10 नम इक्वल टू नम प्लस 1, ये हम लोग काउंटर इंक्रीज कर रहे हैं। इफ नम इक्वल टू 8 देन ब्रेक, ये कंडीशन चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, 7 तक चलते रहेगा, जैसे ही 8 आएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। और ये प्रिंट करेंगे नम हैज वैल्यू, ये स्ट्र में जो वैल्यू होगा नम में, स्ट्रिंग में, वो हम लोग प्रिंट करेंगे। तो जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 तक चलेगा तो ये प्रिंट होगा वैल्यू, जैसे ही 8 आएगा तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा इनकाउंटर ब्रेक आउट ऑफ द लूप। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट, जो ब्रेक कीवर्ड जो है वो ब्रेक के लिए होता है। अब हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट देखेंगे। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट था वैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट है, जो कि किसी भी कंडीशन पे कंटिन्यू होगा प्रोग्राम। इसका फॉलो चार्ट जो होगा, स्टार्ट लूप कंडीशन, अगर फॉल्स हुआ तो लूप से बाहर हो जाएगा, अगर ट्रू हुआ तो लूप स्टेटमेंट चलेगा, अगर ये कंटिन्यू टकराया तो कंटिन्यू अगर ट्रू है तो ये रिपीट होगा प्रोग्रामिंग, और अगर ये कंटिन्यू फॉल्स है तो ये लूप से एग्जिट करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमने नम को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे फॉर नम इन रेंज 6 नम इक्वल टू नम प्लस 1, इफ नम इक्वल टू 3 तो कंटिन्यू होगा और प्रिंट होगा। अब ये वैल्यू को प्रिंट करेंगे नम एज वैल्यू स्ट्रिंग 1, प्रिंट एंड ऑफ द लूप। तो इसमें num has value 1 2 3 सॉरी 1 2 4 5 6 प्रिंट होगा, और जैसे इक्वल टू 3 हो जाएगा तो ये कंटिन्यू होगा आगे का, प्रिंट नहीं होगा, बाद में जो स्टेटमेंट आएगा उसमें एंड ऑफ लूप हो जाएगा। तो ये था हम लोग का आज का सेशन, जिसमें हम लोग ने देखा कि रिपीटेशन, इंडेंटेशन, इटरेशन और इफ एल्स कंडीशन, व्हाइल लूप, फॉर लूप, ये कैसे काम करता है, तो इसको हम लोग देखें। आगे का लास्ट जो टॉपिक है इसमें वो है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप जो होता है वो लूप के अंदर लूप अगर हम लोग लिखेंगे तो उसको हम लोग नेस्टेड लूप कहेंगे। कोई भी फॉर लूप लिखे, व्हाइल लूप लिखे, उसको हम लोग अगर
लूप के अंदर लिखे, जैसे इटरेशन ऑफ वन ऑफ आउटर लूप, फिर आउट ऑफ इनर लूप, इटरेशन ऑफ सेकंड लूप, आउट ऑफ इनर लूप, iteration of third loop, out of inner loop and out of lastly outer loop। तो इसमें हम लोग लूप के अंदर लूप लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग नेस्टेड लूप कहेंगे। तो ये था आज का अपना लोग का सेशन क्लास, जिसमें कि हम लोग फ्लो कंट्रोल को देखें। इससे आपका जो भी लॉजिकल टास्क है, ये मेनली लॉजिकल स्टेटमेंट पे वर्क करता है, और जो भी लॉजिकल टास्क था उस पे वर्क करेगा। तो आपको कुछ क्वेश्चन इससे आ सकते हैं एग्जाम में, जिसको कि आपको आंसर करना होगा। इसका जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग एमसीक्यू सेट में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो का सारा सेशन, क्लास का सारा सेशन स्टडी करने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए, और इसमें बने रहने के लिए आप इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसका कंप्यूटर क्लासेज का सारा टॉपिक कवर हो जाए और सारे क्वेश्चन का आंसर करने में आप सक्षम रहे। थैंक